अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, लाइफ में खुश रहना चाहते हो और अपने सारे सपने को पूरा करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके घर के माहौल पे। यानी कि आपके घर का माहौल कैसा है, जैसा घर का माहौल होगा वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि परिवार खुश रहे। एक खुशहाल परिवार कैसे बनाया जाए? हर कोई इंसान चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी की जो शुरुआत है वो परिवार से ही होती है। अगर जब परिवार खुश नहीं होगा तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, हम अच्छी चीजें सोच नहीं पाएंगे, हम ड्रीम्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े गोल जो हम अगर बनाते हैं तो हम उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेंटली डिस्टर्ब है घर के किसी माहौल की वजह से, तो आप कभी भी अपने काम को बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पहली कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपका परिवार एक खुशहाल परिवार कैसे बने। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने होंगे। इजीली आप अपनी लाइफ में अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका परिवार बहुत खुशहाल होगा, और जब परिवार खुश होगा तो आप खुद भी खुश रहेंगे और लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं और जिंदगी को खुलकर आप खुशी खुशी जी सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम बड़े होने लगते हैं और एज डिफरेंस की वजह से माँ बाप और हमारे बीच में थॉट्स जो होते हैं वो मैच नहीं होते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पेरेंट उतने अपडेटेड नहीं है, चीजों का उतना नॉलेज नहीं है जितना करंट में हम अचीव कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं कोई कोई लोग कभी होते हैं कि अपने पेरेंट को दूसरों से कंपेयर भी करते हैं कि उन्होंने तो ऐसा किया था, उन्होंने तो ऐसा किया था, उनके बच्चे को ये चीज मिली, हमको ये नहीं मिला। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को बेस्ट परवरिश दे। जितनी चीजें उन्हें रिक्वायरमेंट है लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हर माँ बाप देने की हमेशा कोशिश करते हैं। चाहे आपके माँ बाप कोई भी काम करते हो, वो कितने ही पढ़े लिखे हो या फिर पढ़े लिखे ना हो, या उनका कोई भी काम हो जिसके बेस पे आज आप इतने बड़े हुए हो, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये आपकी जिंदगी के काम और चीजों को समझने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। जब आप अपने माँ बाप का वैल्यू करते हैं, उनके काम का वैल्यू करते हैं, तो जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने जो पर्सनल रिलेशन बनाएंगे या फिर आप प्रोफेशनल रिलेशन बनाएंगे, या लाइफ में आपके जो काम आप करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ में, उनका वैल्यू भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि पहले माँ बाप ही होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आप उनकी जब रिस्पेक्ट कर पाएंगे तो दुनिया में और चीजों को भी आप समझ पाएंगे और उनकी वैल्यू कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चाहे माँ बाप आपके कैसे भी हो, तो हमेशा आप सबसे पहला काम ये करें कि उन्हें हमेशा सम्मान दे। वो कोई बात जब आपके सामने रख देते हैं, कभी कोई ऐसे डिस्कशंस होते हैं या कोई डिसीजन लेने होते हैं, तब कुछ ऐसी बातें होती है जो माँ बाप की थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि करंट लाइफ के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन तब उन्हें ये एहसास ना होने दे कि वो गलत है या फिर वो चीजों को समझ नहीं रहे हैं। तब आपको यूज करना होगा अपने दिमाग का। यानी कि दिमाग का ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश बनकर यूज करें, बट इस तरह से आप सोचें कि उन्हें किसी भी तरह से हर्ट ना हो और आप वो चीज करें जो आपके लिए सही है और जो आपके पेरेंट के लिए भी सही है। यानी कि डायरेक्टली उनके किसी भी बात को इग्नोर कर देना, ना कर देना, उनके मुंह पर इस तरह से चीजों को करना ताकि उन्हें ये एहसास हो कि अब इतने समय तक जो भी हमने हमारे बच्चे की परवरिश की है उसके लिए उन्हें कोई खेद नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अपने माँ बाप को लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, किसी भी लेवल पे जाके वो दुनिया के किसी चीज से कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। आज अगर आप बड़े होते हो, आपको उन्होंने परवरिश दी होगी, किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, तब जाकर आज आप अपनी लाइफ के बारे में सोच पाते हो। तो आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि हमेशा माँ बाप का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और डिसीजन आपको बेस्ट लेना चाहिए, और जिससे आपका पूरा परिवार खुश रहे। दूसरा पॉइंट जो होता है वो आपको ध्यान रखना होता है अपने बच्चों के बारे में। जब हम लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहे होते हैं, और हमारी पर्सनल लाइफ के साथ साथ में प्रोफेशनल लाइफ में भी जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो हमारी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और लग्जरियस चीजें होती है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में होनी चाहिए। बट साथ ही साथ में आपके ऊपर आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपके बच्चों की परवरिश होनी चाहिए। यानी कि हमेशा कोशिश करें कि आप बच्चे को बेस्ट परवरिश दें, उसे जिंदगी को बेटर बनाने के लिए जितनी सुविधाएं उसे चाहिए, जो चीजें अवेलेबल है जिससे उसकी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है, हमेशा वो चीज देने की कोशिश करें, अपना समय देने की कोशिश करें। और आप चाहते हो कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए, तो आपका घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, हमेशा आपको उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि आप आपस में किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों का हमेशा ख्याल करना चाहिए।
क्योंकि बच्चों की परवरिश यानी किसी इंसान की जिंदगी बनाने जितनी बड़ी बात होती है। अगर आप थोड़े समय के लिए, आपका एक घर छोटा होगा चल जाएगा, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन बीच में आपके बच्चे की कुछ एजुकेशन, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो प्रायोरिटी है वहां पे, तो पहले उसे करना चाहिए। आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं, कुछ समय बाद कर सकते हैं। तो हमेशा बच्चों की लाइफ को बनाने में माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि बचपन में कुछ चीजें ऐसी थी जिसको नहीं मिलने की वजह से आज आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे इस तरह की चीजें मिली होती तो शायद मैं बेटर कर पाता। तो हमेशा वो चीज अपने बच्चों के लिए भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, उस समय तो समय ऐसा था, बट आज अगर चीजें हैं, मैं कैपेबल हूँ, हमेशा कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दूं जो उसकी लाइफ को बेटर बनाने में, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन कर सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके। तो हमेशा ये, क्योंकि एक खुशहाल परिवार का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हो, बड़ा सा घर हो, तभी आप खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए और माहौल शांत होना चाहिए, हमारा मन शांत रहना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और ये तब होता है जब हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा परिवार को खुशहाल रखने का सबसे मेन पॉइंट वो है कि आजकल क्या होता है, जब भी परिवार में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो दूसरा उसमें जलस का भाव होता है। उसको लगता है कि ये मेरे से छोटा है, कैसे आगे बढ़ गया, ये बड़ा है तो इसने ऐसे कैसे कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा गलत है। कभी भी आपको खुशहाल अगर परिवार चाहिए तो एक दूसरे से जलन या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप सक्षम हो, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, लेकिन अगर आप सक्षम हो, आपके परिवार का दूसरा सदस्य जो है वो किसी कारण से उतना सक्षम नहीं है, उतनी बेस्ट चीजें नहीं कर पा रहा है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए उसके लिए आप कुछ करें। और बदले में आप ये उसे जताए नहीं कि आप उसके लिए कर रहे हैं या फिर आपके बेस पे उसका परिवार चल रहा है या आप ही सब कुछ है, या उसे ऐसा नीच का अनुभव नहीं होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। हमेशा परिवार के लिए कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने अगर आपको कैपेसिटी दी है और आपके अंदर वो सामर्थ्य है तो हमेशा परिवार को साथ में लेके चल तो हमेशा परिवार को साथ में लेके चलना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई इंसान ना बहुत ज्यादा समर्थ होता है तो बहुत सारी चीजें करता है कि कहीं भंडारा है, कहीं मंदिर है, ये भी हमारी लाइफ में एक जरूरी चीज है, हमें करनी चाहिए। बट पहली प्रायोरिटी हमारा परिवार होना चाहिए, हमें शुरुआत वहां से करनी चाहिए। हमारे परिवार में कोई भूखा है, किसके जीवन की कोई जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है और हम जाके कुछ ऐसी बड़ी चीजें दूसरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सही नहीं है। आप सारी चीजों में तालमेल और संतुलन बिठा के सब चीजें करनी चाहिए, बट परिवार आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा परिवार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे, क्योंकि आप कोई खुशी होगी, कोई गम होगा, परिवार के अलावा हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। पैसा जो होता है वो कुछ हमारी लाइफ की जरूरतें होती है उसे पूरा करता है, लेकिन खुशियों के लिए तो परिवार ही हमारा सब कुछ होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके आसपास, अगर आप जैसे मान लो ऑफिस में है या आपके कलीग्स हैं या फिर आप किसी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं काम करने वाले, या आसपास ऐसे अगर लोग हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनकी मदद करें। सबसे पहले शुरुआत आप अपने घर, अपने खुद से करें और फिर धीरे धीरे आप, अगर आपका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है तो आप बाहरी चीजें भी कर सकते हैं। तो हमेशा लाइफ को बेटर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है हमें। जब हम किसी और के लिए कुछ कर पाते हैं तो भगवान भी हमें कहीं ना कहीं देखता है उन सारी चीजों को। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के लिए हम कुछ बेटर कर सके। मान लो किसी को एजुकेशन की जरूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, किसी को और कोई चीज की जरूरत है, कोई भूखा है, बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं और अगर आप सक्षम है तो आप जितना भी कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के दम पे आपको जरूर से उनके लिए करना चाहिए। और परिवार के लिए आपको हमेशा खड़ा होना चाहिए। परिवार में कभी भी किसी भी इंसान को नीचे दिखाना या फिर उससे ईर्ष्या करना, इस तरह का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रेम का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए और परिवार के लिए कुछ करने का भाव होना चाहिए। और चीजें अगर आप करते हैं अपने परिवार के लिए तो कभी भी उसे काउंट नहीं करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि रिवर्ट में वहां से आपको कुछ मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो भाई भाई होते हैं या और माता पिता होते हैं, फैमिली में जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे लेवल के हो, एक जैसे माइंडसेट के हो, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है और सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग होती है। लेकिन अगर आप समर्थ हो इन सारी चीजों में, इनको समझने में, तो हमेशा अपनी तरफ से आपको 100%
देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सब मिलजुल कर रहें। और जो खुशी डिजर्व करता है एक इंसान, अगर वो आप देने में सक्षम है तो आपको सबसे पहला काम वो करना चाहिए कि हमेशा कोशिश करें कि अपने परिवार को बेटर लाइफ दे। फिर उससे आगे बढ़कर आप समाज की तरफ देख सकते हैं, दुनिया की तरफ देख सकते हैं, आपके लिए अच्छे बहुत सारे काम होंगे। अपनी स्किल्स पे काम करिए। अगर आपको अपने लाइफ को बेटर बनाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, एक अच्छी जिंदगी बनाना है, तो आपके आसपास आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, पहले उनका सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब सही होंगे तो आपके घर में वातावरण जो है वो शांत रहेगा, और घर का वातावरण शांत होगा, खुशनुमा होगा, तो आपका माइंड भी शांत रहेगा, और शांत माइंड से आप बहुत बड़े बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर से रखिएगा।